हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल विकास जीएस सॉल्यूशंस पर। आपकी बहुत डिमांड आ रही थी कि सर कंप्यूटर के जल्दी से क्वेश्चंस कुछ बना दीजिए, तो कंप्यूटर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस क्वेश्चंस का पहला पार्ट लेकर आपके लिए मैं आ गया हूँ। ऐसे और भी आगे पार्ट हम बहुत सारे पढ़ेंगे। मेरी कोशिश है कि आपको जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम वो सारे कवर करा सकूँ, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसी तरीके की और भी जल्दी ही वीडियो मैं आपके साथ लेकर आऊँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चाहे CCC का एग्ज़ाम हो कंप्यूटर से रिलेटेड जो होता है, या फिर दिल्ली कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, या फिर रेलवे के एग्ज़ाम हो, उसमें इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो वही क्वेश्चन की सीरीज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। पहला क्वेश्चन है, यदि बोल्ड और अंडरलाइन बटन पहले से हल्के दिखते हैं तो इसका अर्थ है कि अभी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन CCC में आते हैं, ट्रू फॉल्स वाले, है ना। तो लेकिन आप इसको इस तरीके से ना करके ऐसे समझ लो कि आपने अगर कभी ये पावर पॉइंट वगैरह यूज़ किया होगा, अगर जिस पर भी कंप्यूटर या लैपटॉप है तो वो एक बार जरूर अपने MS वर्ड खोल के देख ले या MS पावर पॉइंट खोल के देख ले। उसमें बोल्ड, इटैलिक्स, इस सब का ऊपर होम पेज पर ही सिंबल बने हुए होते हैं। तो अगर आप उस पर क्लिक करते हैं, यानी अगर आप उसका यूज़ कर रहे हो, तो फिर वो कैसा हो जाएगा, डार्क हो जाता है। ठीक है, जबकि यहाँ क्या कह रहा है कि वो हल्के होते हैं तब उसका यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये गलत है। अगर हल्के हैं तो इसका मतलब अभी वो यूज़ में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, कथन असत्य हो जाएगा। लेकिन आप ऐसे याद रखो, अगर बटन डार्क है तो इसका मतलब आप उसका प्रयोग कर रहे हो, लाइट है तो उसका प्रयोग नहीं कर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो रो और कॉलम होते हैं इनमें से किसी से भी आप सेल की पोजीशन को बता सकते हो। तो ये कथन सत्य है या असत्य है? तो जी नहीं। किसी भी सेल की अगर आपको पोजीशन बतानी होती है तो उसका रो भी चाहिए होता है, कॉलम भी चाहिए होता है। बिल्कुल ऐसा समझ लो मैथ की तरह है। कोई पॉइंट आपको रिप्रेजेंट करना है तो एक्स और वाई दोनों पता होने चाहिए। केवल एक्स से उस पॉइंट पे नहीं जा सकते, केवल वाई से उस पॉइंट पे नहीं जा सकते। तो वही चीज है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसर्ट मेन्यू में जो होता है, ठीक है, यानी वही पावर पॉइंट में जो इंसर्ट मेन्यू होता है, आप उससे कई सारी चीजें ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे पेज नंबर, हेडर्स, ठीक है, फुटर, पिक्चर आदि। तो ये बिल्कुल सही बात है। जो पेज होता है, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप पे कंप्यूटर लैपटॉप है, नहीं भी है तो भी एक बार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक बार खोल के देख लें, आपको उससे समझ में आ जाएगी चीजें। ठीक है, तो वहां से आप चीजें बहुत सारी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। पिक्चर वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने ये आपको बना रखे हैं इसी तरीके से बना रखे हैं। MS ऑफिस जो होता है उसमें होम टैब का उपयोग करके आप संपादन कार्य जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, ढूंढना और प्रतिस्थापित करना आदि कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। कट, कॉपी, पेस्ट ये सब आप MS ऑफिस के होम पेज पर ही जा सकते हैं। ठीक है, ऊपर होता है, वहां से हो सकता है। ठीक है, इनके आपको शॉर्टकट कीज भी याद होने चाहिए। Ctrl+X दबाते हैं तो कट हो जाती है चीज। ठीक है, Ctrl+C दबाते हैं तो कॉपी हो जाती है चीज। Ctrl+V दबाते हैं तो पेस्ट हो जाती है चीज। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, शॉर्टकट कीज पूछ लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटस बार पर क्या दिखाया जा सकता है? MS वर्ड का जो स्टेटस बार होता है उसमें क्या क्या दिखाया जाता है? तो क्या क्या होता है जो स्टेटस बार होता है उसका, उसमें आपने कितने पेजों का डॉक्यूमेंट बना रखा है इसके बारे में होगा। ठीक है, वर्ड काउंट होगा, यानी कितने संख्या आपने कितने सिंबल्स का प्रयोग किया है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी मिस्टेक होती है तो वो आता है, नीचे की तरफ आता है ये डॉक्यूमेंट के। ठीक है, आगे चलते हैं। रिबन का कौन सा पार्ट मार्जिन को चेंज करने के लिए यूज होता है? तो अगर आपको पेज का मार्जिन सेट करना है, मार्जिन का मतलब होता है कि आगे पीछे पेज को करना है ना, जैसे A4 साइज में करना है पेपर को, तो वो सब आप किससे कर सकते हो? पेज लेआउट से कर सकते हो। नाम से ही क्लियर हो रहा है, पेज लेआउट में ही होगा चीजें कि किस तरीके से आपको यूज करना है मार्जिन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट जो होता है उसमें जो ऑर्डिनरी टेक्स्ट होता है, साधारण टेक्स्ट, उसको लेबल कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, तो इस पॉइंट को याद रखना। स्प्रेडशीट जो होती है उसमें जो साधारण टेक्स्ट होता है उसको लेबल नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, docx, ये आपने देखा होगा फाइल से हो जाती है ना, .x, docx, तो ये MS वर्ड का फाइल एक्सटेंशन है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, फाइल एक्सटेंशन पूछ ले जाते हैं। MS वर्ड का फाइल एक्सटेंशन क्या है? .docx। ठीक है, MS एक्सिस जो होता है उसका क्या फाइल एक्सटेंशन होता है? तो एक्सिस से बना है, ACC आ रहा है ना, तो ACC। ठीक है, .accdb। ठीक है, .html जो HTML फाइल होती है उसका होता है। HTTP ये उनका होता है जब आप वेब सर्च करते हैं ना। नेक्स्ट, जो एक्सटेंशन ग्राफिक फाइल होती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है? तो ग्राफिक फाइल वही होती है GIF जो होती है ना। तो आपने देखा होगा व्हाट्सएप वगैरह पे आजकल बहुत चल रहा है, फेसबुक पे चल रहा है, तो उसका क्या होता है? .gif होता है एक्सटेंशन। ठीक है, यानी फाइल जो सेव होगी तो वो .gif नाम से होगी।
नेक्स्ट है वीडियो फाइल जो होती है उसका क्या एक्सटेंशन होता है, तो जनरली .3GP होता है या इसके अलावा .MP4 भी होता है, ठीक है। MP4 जो जनरली आपके मोबाइल में होगा, आप उसकी प्रॉपर्टीज खोलोगे, डिटेल्स खोलोगे तो आपको .MP4 लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है। .3GP भी होता है। नेक्स्ट जो इमेज होती है उसका क्या एक्सटेंशन होता है, तो इसका JPG होता है, ठीक है। JPG या JPEG या JNG भी होता है, ठीक है, ये सब रहते हैं। तो .jpg इंपॉर्टेंट है या JPEG भी हो सकता है इसकी जगह, ठीक है। MP3 ये ऑडियो फाइल का होता है, ठीक है, इस चीज को याद रखना। फाइल एक्सटेंशन वर्डपैड का क्या होता है, तो RTF होता है, ऐसे याद रखो, वर्ड यानी R आ रहा है तो RTF, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोटपैड जो होता है उसका क्या फाइल एक्सटेंशन होता है, तो .txt टेक्स्ट, ठीक है। नोटपैड में आप टेक्स्ट ही तो लिखते हो, तो .txt होता है उसका फाइल एक्सटेंशन, ठीक है। MS पावर पॉइंट का क्या फाइल एक्सटेंशन होता है, तो PPT बनाते हो पावर पॉइंट में, तो .ppt होगा, ठीक है। नेक्स्ट MS एक्सेल का क्या होता है एक्सटेंशन, तो एक्सेल में आप क्या बनाते हैं, स्प्रेडशीट होती है पूरी, है ना, पूरा डेटे के लिए यूज होती है, डेटा के लिए, तो एक्सेल की क्या हो जाएगी, XLS, एक्सेल शीट बनाते हैं तो .xls। ये सारी एक्सटेंशन याद रखना, किसी की भी एक्सटेंशन आ सकती है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही केवल आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं मैं। अंडू के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, अंडू होता है यानी जो काम आपने कर दिया उसको दोबारा से पीछे करना। जैसे मान लो आपने कोई टाइपिंग कर दिया, तो आपने गलत टाइप कर दिया, इसको हटाना है, या कोई चीज आपने गलत कॉपी कर ली, ठीक है, कॉपी पेस्ट, तो आपको उसको हटाना है, तो उसको अंडू कहते हैं, यानी जो भी किया वो बेकार हो जाए, अनडू, यानी जो किया वो अन हो जाए। तो कंट्रोल Z की होती है जिससे अंडू हो जाती है चीजें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पेज होता है प्रेजेंटेशन में, यानी किसी प्रस्तुति में पृष्ठ को क्या कहा जाता है, तो स्लाइड कहा जाता है, ये आपको पता होगा, स्लाइड बता दो, है ना, स्लाइड बनाते हैं ना, स्लाइड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ट्रान नामक क्या है, एक तो क्वेश्चन ये आपको पता हो जाना चाहिए कि फोर्ट्रान क्या है, तो फोर्ट्रान एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके अलावा फोर्ट्रान के अलावा और कौन सी होती है, C++, जावा, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, यानी हम इसमें प्रोग्राम टाइप करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो इनका यूज करते हैं। तो फोर्ट्रान का जनक कौन है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है फोर्ट्रान की फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो इसके जनक ये नहीं है जॉन फोर्ट्रान, आप टिक कर दो कि फोर्ट्रान है तो फोर्ट्रान हो जाएगा, तो इसके कौन है, जॉन बेकस है, ठीक है, इसके फाउंडर कौन थे, जॉन बेकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी कितनी होती है, तो देखो जो कंप्यूटर में जो बातें चलती है ना वो किस में चलती है, जैसे हमें समझ में आता है ना, हम ये वाली लैंग्वेज बोलते हैं, कंप्यूटर की लैंग्वेज ये नहीं होती। कंप्यूटर जो होता है उसकी लैंग्वेज केवल होती है 0 और 1, ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, 0 और 1 को बिट कहते हैं, बिट, ठीक है। तो हमेशा 2 की पावर में ही, पावर n, 2 की पावर n, इसी में हमेशा मेमोरी का साइज होता है। तो इसमें से देखो 2 की पावर n कौन सा बन रहा है, वो ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 की पावर n, 2 की पावर 8 कितना होता है, 256 होता है कि नहीं होता, तो आंसर क्या हो जाएगा, 256 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंटरनल मेमोरी जो होती है वो 256 KB होती है, ठीक है। सबसे छोटी इकाई बिट होती है, 0 या 1 में ही केवल होती है, जो कि 8 बिट को मिलाकर एक बाइट बनता है, ठीक है, 1 बाइट, 8 बिट को मिलाकर एक बाइट बनता है, और 1024 बाइट को मिलाकर 1 किलो बाइट बनता है, ठीक है। फिर 1024 किलोबाइट को मिलाकर 1 मेगाबाइट बनेगा, 1024 मेगाबाइट को मिलाकर 1 गीगाबाइट बनेगा, फिर 1024 गीगाबाइट को मिलाकर 1 टेराबाइट बनेगा, ऐसे चलता है, ठीक है। आगे चलते हैं, IoT प्रणाली का मुख्य भाग क्या है, तो पहली चीज तो IoT की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। IoT है यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऐसी चीजें जो इंटरनेट वगैरह का प्रयोग करती हैं, जैसे कि आपका कोई डिवाइस है आपके घर में जो आपकी आवाज सुन सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आएगा चीजें, ठीक है। सेंसर जिनमें होते हैं वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स चीज में आते हैं। जैसे आपने सुना होगा अमेजन का एक एलेक्सा का ऐप आता है, ठीक है, वो यानी एक तरीके से रोबोट की तरह काम करता है, आप उसमें बातें कहोगे तो वो रोबोट की तरह सुन सकता है, ठीक है, तो वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आता है। तो IoT में क्या क्या आ जाएगा, सेंसर आ जाएगा, नेटवर्क कनेक्टिविटी आ जाएगा, डेटा का भंडारण आ जाएगा, ये सारी चीजें आ जाएंगी IoT में। फुल फॉर्म याद रखना है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो भी चीजें इंटरनेट का यूज कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रही है, वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, MS ऑफिस में विच रिबन शोज व्हाट फॉन्ट्स आर अवेलेबल फॉर यूज, यानी रिबन के किस भाग में प्रयोग किए जाने वाले फॉन्ट्स को देखा जा सकता है। तो आप कौन सा फॉन्ट यूज कर रहे हैं, आप पावर पॉइंट खोलोगे तो उसी के ऊपर होता है
ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट की तरफ लिखा हुआ आता है ऊपर कि आप कौन से फॉन्ट का प्रयोग कर रहे हो। बहुत सारे फॉन्ट होते हैं जैसे टाइम्स न्यू रोमन, कैलिब्री, ठीक है, कलिस्टो, ये सब होते हैं। नेक्स्ट, सभी कंप्यूटर का अलग अलग आईपी एड्रेस होता है। आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। तो बिल्कुल सही बात है, हर कंप्यूटर का अलग अलग होता है और ये हमेशा एक नहीं होता, ये चेंज होता रहता है, ठीक है, ऑटोमेटिक डिफाइन होता है। जैसे हो सकता है आज आपका आईपी एड्रेस अलग है, अगली बार जब कनेक्ट करोगे तो आईपी एड्रेस अलग हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द नेमिंग ऑफ डोमेन्स, यानी डोमेन के नामकरण में वैसी संस्थाओं के लिए किस संकेत का प्रयोग किया जाता है जो ना ही व्यावसायिक संगठन हो और ना ही शैक्षिक संस्थान हो। यानी जब आप वेब की कोई वेबसाइट लेते हो तो उसके डोमेन होते हैं .nic.in, .gov.in, है ना, ऐसे .com। तो ऐसी संस्था जो ना तो व्यावसायिक है और ना ही शैक्षिक है, तो उसके लिए कौन सा होता है, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन है सादा तो उसका होता है .org, ठीक है। तो इसका जो डोमेन होगा वो .org होगा। नेक्स्ट सवाल, बॉड क्या है, BAUD। तो बॉड क्या होती है, जो मॉडेम होता है, मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, यानी ये इंटरनेट वगैरह को के मैसेज भेजने के लिए मॉडेम का प्रयोग होता है, ठीक है। तो मॉडेम की जो क्षमता होती है, इकाई मापने के लिए किस कैपेबिलिटी का है, वो बॉड में मापा जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, इंटरनेट की सबसे मूलभूत प्रोटोकॉल को क्या कहते हैं। तो अभी पीछे निकल गया, IP कहते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP या TCP, बात एक ही है। फुल फॉर्म क्या है IP की, IP की फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल, TCP की है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो TCP या IP कहते हैं, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IPv4 और IPv6 के बिट्स में क्या अंतर होता है। तो IPv4 या IPv6 के जो बिट्स होते हैं, देखो ये हमेशा मैंने अभी आपको बता दिया कि 2 की पावर में चलते हैं। तो ये जो आगे लिखा हुआ है ना, इसमें आपको क्या करना है, इसका सिंपल फॉर्मूला होता है 2 की पावर n+1। तो 2 की पावर 4 + 1 IPv4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 बिट का हो जाएगा। और ये 2 की पावर 6 है तो 2 की पावर 7 हो गया, तो ये हो जाएगा 128। तो कितना हो जाएगा, 32 और 128 बिट हो जाएगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा ये। आगे चलते हैं, शॉर्टकट टू ओपन स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू को खोलने के लिए कौन सा बटन दबाया था, डायरेक्ट विंडोज का बटन दबाओगे आप, जिस पर विंडो लोगो डला लिखा रहता है कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप पे, तो वो विंडो आपकी खुल जाएगी, नीचे स्टार्ट मेन्यू खुल जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, एक सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर नेसेसरी फॉर अ सिस्टम, यानी एक सिस्टम के लिए कौन सी विशेषता का होना आवश्यक है। तो सिस्टम वही होगा, एक प्रणाली वो होगी जिसमें सारी चीजें हो, एक संगठन हो, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें इंटरेक्शन करने की क्षमता हो, परस्पर क्रिया हो, केंद्रीय उद्देश्य हो, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज के डायलॉग बॉक्स में पिछले टैब पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है। यानी पिछला टैब में आपको जाना है, अपना नया टैब खोल लिया तो पिछले टैब में जाने के लिए कौन सा बटन दबाना होता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस टैब, ठीक है। कंट्रोल बटन दबाओ, शिफ्ट बटन दबाओ और टैब, तीनों को एक साथ दबाओगे तो आप पीछे मेन्यू में जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस एम शॉर्टकट किसके लिए इस्तेमाल होता है। तो जैसा कि यहाँ पे नाम है, एम आ रहा है नाम में, तो एम से आप समझ सकते हो ऑप्शन देख के, मिनिमाइज या मैक्सिमाइज का ही कुछ होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रखा है, मिनिमाइज को दोबारा से रिस्टोर, यानी मैक्सिमाइज करना विंडो को, तो आप इससे कर सकते हैं, ठीक है, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला है, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका डोमेन क्या होता है। तो देखो ये सिंपल सा सवाल है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो क्या होता है, .gov होता है उनके, तो आंसर हो जाएगा .gov, ठीक है। जितनी भी संस्थान है गवर्नमेंट आप देखना उनके में .gov होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट एक्शन को रिपीट करने के लिए कौन सा फंक्शन की का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमने पहले कुछ किया है उसको दोबारा से रिपीट करना है तो कौन सी फंक्शन की का इस्तेमाल करते हैं, F4 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम को अगर आपको इंसर्ट करना है यानी ऐड करना है किसी चीज में तो आप कौन सी की का, शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई आपने कुछ टाइपिंग किया है उसका आपको फॉन्ट बढ़ाना है तो शॉर्टकट की क्या होती है उसकी, फॉन्ट मतलब उसका साइज बढ़ाना है तो उसकी जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, कंट्रोल प्लस ये वाला जो ब्रैकेट होता है, ठीक है। इस वाले ब्रैकेट को दबाओगे तो साइज घटने लगता है, छोटा होने लगेगा अक्षर, और इस वाले टैब को दबाओगे तो अक्षर बड़ा होने लगेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, कौन सा बटन से आप लेफ्ट की तरफ जा सकते हो स्क्रीन में, ठीक है। लाइन को आपको लेफ्ट की तरफ खिसकाना है या टेक्स्ट को लेफ्ट की तरफ खिसकाना है तो सिंपल कंट्रोल प्लस लेफ्ट की तरफ खिसकाना है तो लेफ्ट दबा दोगे, यानी L दबा दोगे, कंट्रोल प्लस L तो वो लेफ्ट की तरफ खिसक जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कोई भी मेमोरी सेल होता है उसमें कितनी इंफॉर्मेशन की मात्रा होती है। तो अभी मैंने बताया था जो कंप्यूटर होता है वो 0-1 में चलता है, तो केवल एक मेमोरी सेल में एक ही बिट आती है। ऐसे बहुत सारे मेमोरी सेल होते हैं, उसी से बनता है कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा होगा ना, जैसे ये सारी जगह भरनी है तो कितने तरीके से भर सकते हो, चारों जगह 0 0 0 हो जाए, ठीक है, इधर 0 हो, यहाँ 1 1 1 हो जाए, इधर 0 0 0 रहे, यहाँ 1 हो जाए, है ना। तो 2 की पावर ऐसे करके होता है ना कि 4 कॉलम छाटने परमुटेशन कॉम्बिनेशन, तो 4p, ठीक है, कोई सा भी कॉलम बनना है, इस तरीके से होता है ना। 4p2, कोई से भी 2 बंदे को हैंड शेक करना है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो वो ही हो जाएगा ये, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल, जैसे मान लो 4 भरने हैं तो इस तरीके के होते हैं, तो वो हो जाएगा। तो 1 बिट होता है केवल साइज। आगे चलते हैं। CU किसका पार्ट है, तो CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट, और ये सारी जो कंट्रोल के पार्ट होते हैं कंप्यूटर के, वो सब किसका पार्ट होते हैं, CPU का पार्ट होते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, CPU। ALU भी इसी का भाग होता है, ठीक है, कंप्यूटिंग वगैरह करता है। TDS की फुल फॉर्म क्या है, तो TDS आपने सुना होगा, तो TDS की फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये जनरली तब करता है जब आपकी FD वगैरह बनी हुई है और आपको ब्याज मिलती है, तो 10% वो काट के आपको ब्याज देते हैं, वो TDS कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ईमेल को आपको किसी को और को भेजना है तो कौन से बटन से भेजते हैं। तो मेरे पास कोई ईमेल आया, उसको मेरे को दूसरे को भेजना है, तो कौन सा यूज करोगे, फॉरवर्ड का यूज करोगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड। और अगर उसी बंदे को मेरे को भेजना है दोबारा से कुछ लिखकर, तो रिप्लाई करूंगा, और जितने भी बंदों ने भेजा है उसको भेजना है तो रिप्लाई ऑल कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अकर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या नहीं हुआ है, ठीक है। कौन सा सामाजिक नेटवर्किंग के परिणाम स्वरूप नहीं हुआ है। सामाजिक नेटवर्किंग में ये सारे ही आ जाएंगे, इसका कोई लेना देना नहीं है सोशल नेटवर्किंग से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर रहने वाले लोगों से भी आमने सामने संपर्क स्थापित करना, यानी आप बहुत दूर बैठे हो सबसे, लेकिन आमने सामने बैठकर, जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं, ये क्या कहला रहा है, तो ये क्या कहला रहा है, व्हाट्सएप कॉल करते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है वो, ठीक है, कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप बात कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही ईमेल आईडी कैसे होती है। तो अगर आपने ईमेल आईडी कभी बनाई होगी तो आपको पता होगा, आपका पूरा शुरुआत का नाम होता है जो भी आप बनाओगे, @ फिर जिसकी भी बनाइए, जैसे जीमेल पे बनाइए तो @gmail.com, याहू पे बनाइए तो @yahoo.com, रेडिफ पे बनाइए तो @rediff.com। तो सही कौन सा हो जाएगा, @yahoo.com वाला सही हो जाएगा, बाकी तो ये साइट वाइट होती है .com करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड एक से होते हैं क्या। तो बिल्कुल गलत बात है। डेबिट कार्ड में हाथ पैसा कट जाता है, क्रेडिट कार्ड में पोस्टपेड की तरह होता है, पहले कट जाते हैं फिर मंथली बिल आता है, तब उसको आप पे कर सकते हो, तो बिल्कुल गलत बात है ये, ठीक है। इंटरनेट एड्रेस कौन प्रोवाइड करता है, तो मैंने आपको बताया था इंटरनेट एड्रेस फिक्स नहीं होता, चेंजेस होते रहते हैं। तो ये ऑटोमेटिक जो इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड होता है, जैसे आपके मान लो मॉडेम वगैरह लगा हुआ है, तो वो ऑटोमेटिक IP सेट करता है, तो आंसर हो जाएगा इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल्टा विस्टा या डॉग पाइल किसके उदाहरण है। तो ये सब सर्च इंजन है, जैसे गूगल है, ठीक है। इसके अलावा बिंग आपने सुना होगा, ठीक है। इसके अलावा यूज नहीं, वो ब्राउजर हो गया, ठीक है। ये सब सर्च इंजन होते हैं, ऑल्टा विस्टा, डॉग पाइल, गूगल, बिंग, ठीक है, ये सब सर्च इंजन है, याद रखना। गूगल और बिंग को भी याद रखना है, सर्च इंजन है सब, यानी यहां से आप सर्च कर सकते हो, जैसे गूगल पे करते हो, बिल्कुल उसी की तरह ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CSMA के अंतर्गत किस मोड में काम करता है। CSMA जैसे नाम में ही आ रहा है, एम मतलब मल्टीपल, यानी एक साथ बहुत सारी चीजों को आप मल्टीपल काम कर सकते हो। CSMA की फुल फॉर्म भी होती है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, मल्टीपल एक्सेस हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML का टाइटल को डिफाइन कैसे कर सकते हो। तो ये बहुत आसान सवाल है, सिंपल क्या हो जाएगा, टाइटल का नाम लिख दोगे यहाँ इस तरीके से, ये HTML टाइटल होगा, ठीक है। हेड होगा जो आपका सब्जेक्ट टाइप का होगा, और फिर बॉडी होता है जिसमें आप पूरा लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इतने ही क्वेश्चन है इसमें, तो इस लेक्चर को यहीं पर मैं खत्म करता हूं। लगभग शायद 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस मैं आपके साथ लेकर जल्दी ही आऊँगा। तो मेरे को एक चीज़ ये और बताइए आप कि आप क्वेश्चंस इसी तरीके से चाह रहे हैं मल्टीपल चॉइस में, या फिर थोड़ा बहुत आप चाह रहे हो कि पहले थ्योरी बताऊँ पूरी और उसके बाद फिर क्वेश्चन लगवाऊँ। वैसे मेरे हिसाब से जो भी आपके राय हो वो आप मेरे को सेंड करिएगा, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। जल्दी ही आपके लिए और भी नए लेक्चर्स लेकर आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।